स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मेरे दोनों तरफ आप स्क्रीन पर कुछ आंकड़े देख रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन का हाल क्या है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस राज्य में कितनी अभी तक वैक्सीन सप्लाई हुई है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और पूरे देश भर में कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो आपने भी अगर अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया है तो बिल्कुल अपने आप को कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। देश में फैली महामारी अब इंसानों के बाद जानवरों में भी फैलने की खबरें आने लगी हैं। पिछले दिनों हैदराबाद में 8 शेर कोरोना की चपेट में आए, जिसके बाद यूपी के इटावा में भी 2 शेरनियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब दिल्ली के चिड़ियाघर समेत जम्मू और एमपी में भी जानवरों की टेस्टिंग की जा रही है और उन पर नजर भी रखी जा रही है। जम्मू की इन तस्वीरों में जू में पीपीई किट में कर्मचारी जानवरों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कभी भी कोई जानवर कोरोना की चपेट में आ सकता है। ये सिलसिला शुरू हुआ जब हाल में हैदराबाद में 8 शेर कोरोना संक्रमित हो गए। 21 अप्रैल को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 8 एशियाई शेरों में सांस की तकलीफ दिखने के बाद उनका टेस्ट करवाया गया तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। शेरों को इसके बाद क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद देश भर के चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ सफारी में प्रशासन सचेत हो गया। तेलंगाना के बाद अब यूपी के इटावा सफारी पार्क में भी 2 शेरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 30 अप्रैल को जब गौरी और जेनिफर नाम की इन दोनों शेरनियों ने खाना पीना छोड़ दिया और इनका तापमान भी 104-105 तक पाया गया तो इनकी जाँच करवाई गयी। कुल 14 शेरों के सैंपल भेजे गए, जिनमें 12 नेगेटिव जबकि ये दोनों पॉजिटिव पाई गयी। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह और जेनिफर जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। हैदराबाद और यूपी में जानवरों में भी कोरोना फैलने की पुष्टि के बाद एमपी सरकार भी हरकत में आई है और राज्य मंत्री ने टाइगर सफारी में शेरों की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में मांद के जंगलों में मौजूद मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू में रहने वाले सफेद बाघों समेत बाकी जीव जंतुओं पर अब कोरोना का खतरा महसूस किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुकुंदपुर में सफेद बाघों के लिए ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले 2 सफेद बाघों की मौत के बाद अब 3 व्हाइट और 4 येलो बंगाल टाइगर्स बचे हुए हैं। इनके अलावा कई अन्य जानवर भी पाले जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने निर्देश दिया कि टाइगर सफारी में मौजूद जानवरों की जांच कराई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम यहाँ भी निर्देश देंगे कि यहाँ जो हमारे मुकुंदपुर जू सेंटर में व्हाइट टाइगर रहते हैं उनकी जांच करा लें, जिससे वो संक्रमण में न फंसे। इसी के साथ जम्मू प्रशासन भी सचेत हो गया है। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस संक्रमण के साथ ही इस महामारी से पीड़ित जो लोग हैं उनके मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है और देश भर के जो जू हैं वहाँ पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि यहाँ पर जो जानवर रखे गए हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाए, क्योंकि कोरोना का एक वेरिएंट जो है वो शेर और तेंदुओं में भी देखा गया है। जिसके बाद जम्मू के मांडा वाइल्ड लाइफ का आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर पीपीई किट्स पहनकर जो इस वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जानवरों के पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि कोरोना का नया स्ट्रेन जिन प्रजातियों में पाया गया है वो जानवर से इंसान में ट्रांसफर नहीं होता। जो स्ट्रेन है कहीं पे भी जूनोटिक इम्पोर्टेंस का नहीं है, लेकिन फिर भी एक एडवाइजरी जो जारी की गई है विजिल रहने के लिए, तो उस एडवाइजरी में ये है कि जो हम मीट इनको दे रहे हैं उसको हमें 60 to 65 डिग्री पानी को बॉईल करके उसमें डिप करना है। जो हैंड हाइजीन है, जो एनिमल को हैंडल कर रहा है, जो जू कीपर है, उनको पीपी किट डाल के, जैसे आप देख रहे हैं कि पीपी किट डाल के ही हमें प्रॉपर इनको सैनिटाइज करके ही एनिमल के पास भेज रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में भी अब सभी एहतियात बरतते हुए कुछ जानवरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें एक शेर का सैंपल भी शामिल है। शेर की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव तो है, लेकिन पूरी जांच का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवरों को दिए जाने वाले खाने की भी जांच हो रही है और हाल में बच्चे को जन्म देने वाले एक हिप्पोपोटामस और उसके नवजात का खास रूप से ध्यान रखा जा रहा है।
और देखिए, कोरोना से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन है। यानी कि अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ तमाम नियमों का पालन करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हम आपको स्क्रीन पर दोनों तरफ आंकड़े दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत के आंकड़े हैं, एक तरफ अमेरिका के आंकड़े हैं कि किस गति से वैक्सीनेशन अमेरिका में हुआ, किस गति से हमारे यहाँ हुआ। देखिए, अमेरिका में 70% टीकाकरण का फॉर्मूला है और भारत में भी 70% टीकाकरण का ही फॉर्मूला अपनाया गया है। अमेरिका में औसत अभी 10 लाख प्रतिदिन टीके लग रहे हैं और भारत में औसत अभी 20 लाख प्रतिदिन टीके का लक्ष्य है। अमेरिका में अब तक 31% टीकाकरण हो चुका है और भारत में जरूरी है कि 81 लाख टीके रोज लगे। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और 70% आबादी 23 करोड़ और भारत की आबादी 138 करोड़ है और 70% आबादी की बात करें तो करीब 97 करोड़ की आबादी होती है। और अमेरिका में अब तक 31% लोगों को टीका लग चुका है और भारत में सिर्फ 9% लोगों को टीका लग चुका है। इसलिए बार बार मांग हो रही है कि टीकाकरण को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप वैक्सीन लगवा पाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। और अब बात ऑक्सीजन की किल्लत की। देखिए, ऑक्सीजन की जो कमी दिल्ली ने भुगती बदइंतजामी की वजह से, मुंबई ने उस मामले में मिसाल कायम की। आपदा के दौरान मुंबई का ऑक्सीजन मैनेजमेंट एक मॉडल बन गया, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई में वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन काफी ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो अहमदाबाद की हैं, जहां आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। लेकिन इसी बीच मुंबई में भी कोरोना के खिलाफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। दादर में बने एक टीका केंद्र में लोगों को कार में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। ये सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधा है। वार्ड में 1-1, 2-2 वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाए। जैसे जैसे वैक्सीन आती है वैसे वैसे वैक्सीन से हम हमारा सेंटर चालू रखते हैं। हर दिन 200, 400, बड़े जंबो सेंटर में 2000, 4000 हो भी रहे। वैसे तो मुंबई में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों का आंकड़ा इसकी ताजा मिसाल है। मुंबई कोविड डाटा 7 मई 24 घंटे में नए केस 3039। मुंबई कोविड डाटा 6 मई 24 घंटे में नए केस 3056। कोविड के मामलों में कमी आने का ये मतलब नहीं है कि आपदा चली गई है। वैक्सीनेशन ही इसकी तीसरी लहर को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में मुंबई को वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जबकि मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की हालत ये है, सिर्फ 1500 कोविशील्ड वैक्सीन बची हैं। ये ऊंट के मुंह में जीरा जितना भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी कम वैक्सीन में कितने युवाओं को दें और कितनी दूर दूर से उम्मीद लेकर आए बुजुर्गों को। वैक्सीन लगवाने आए थे, पहली डोज, दूसरी डोज, सेकंड डोज है, सीनियर सिटीजन है, रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं है, क्या करेगा। 8 दिन से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। अभी क्या करने का हम लोग। आप डायरेक्ट आए थे, क्या जवाब दिया इन्होंने? अभी तक उसने जवाब ही नहीं देते हैं, बता नहीं रहे, बता रही नहीं रहे। वैक्सीन नहीं था जी, उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। अभी हमारा डेट भी ओवरड्यू हो गया, तो कैसे करने का। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं सेकंड डोज के लिए? हम 8 दिन हो गए अभी प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं। हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बोलते हैं आने का नहीं इधर। अभी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन इसमें ऐप में होता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सबसे यही तकलीफ की बात है कि रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ प्रवेश नहीं है और रजिस्ट्रेशन कर पाने में सफलता नहीं मिल रही है। मुंबई की दिक्कत ये है कि यहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा हैं। ऐसे में कोरोना विस्फोट का खतरा यहाँ हरदम बना रहेगा। ऐसे में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा अस्त्र है, लेकिन कमी की वजह से इसका इस्तेमाल कर पाने में मुंबई फिलहाल उतनी सक्षम नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।